देखिए, हमारे शहर की बेटी, हमारे परिवार की बेटी के साथ जो यूपी में हुआ है उसको छिपाने के लिए तमाम कोशिश किया गया वहाँ के प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। और जिस तरह से अभद्र तरीके से उनके माता पिता के साथ व्यवहार किया गया, उन्हें जिस तरह से बोला गया कि तुम अनपढ़, गंवार, जाहिल, बिहारी हो, जाओ भागो यहाँ से। एक तो उन्होंने अपनी बेटी को खोया और उनके साथ इस तरह से अभद्र तरीके से बात किया गया। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गुंडागर्दी है और इनकी ऐसे ही इनकी हाथें नहीं बढ़ी हुई हैं। इसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार की भी हाथ है, जो ये दबा रहे हैं स्नेहा हत्याकांड को। आप सभी फोटो देखकर ये लगा सकते हैं अंदाजा कि जिस तरह से खिड़की में फंदा लगाया गया है वो किसी के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि वो आत्महत्या नहीं है, क्योंकि उसका पैर नीचे जमीन पर है और एक पैर बेड पे है। इससे साबित होता है कि उस बेटी ने आत्महत्या नहीं किया है, उसका मर्डर किया गया है, रेप किया गया है। अगर इतना ही था प्रशासन को, अगर उनको लगा था कि ये सुसाइड है, तो उन्हें उनके माता पिता के पहुंचने तक इंतजार करना चाहिए था। उन्हें इंतजार करना चाहिए था, जब तक से माता पिता नहीं आते तब तक से उसका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहिए था। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी प्रशासन को कि उस बेटी का पोस्टमार्टम करा दिया गया और उसे मिलने भी लास्ट टाइम में उनके माता पिता को मिलने नहीं दिया गया। आखिर इसमें कुछ साजिश थी, दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, तभी उसका पोस्टमार्टम किया गया और आखिरी बार माता पिता को मिलने भी नहीं दिया गया और उसकी शव को जला दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें यूपी की पुलिस और यूपी सरकार की दोषियों को बचाने की साजिश चल रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए बहुत कम ही होगा, क्योंकि एक माता पिता बहुत आस के साथ एक बेटी को पढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों में भेज रहे हैं, बहुत ही उम्मीद से भेज रहे हैं, क्योंकि हर एक माता पिता के जहन में ये डर रहता है कि कहीं हमारी बेटियों के साथ ये कुछ अनहोनी ना घट जाए। और जिस तरह से हमारी भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, उससे कहीं ना कहीं बेटियों में, पेरेंट्स में ये उम्मीद जगी थी कि हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहां पे तो और इस संतुष्टि के साथ अपने माता पिता अपनी बेटियों को भेज रहे हैं कि हमारी बेटियां वहां पे सुरक्षित रहेंगी। लेकिन हमारी बेटियां वहां सुरक्षित कहाँ है? जब संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना घट रही है, तो अन्य क्षेत्रों में हम क्या कह सकते हैं कि हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित है? आज एक स्नेहा बेटी का हत्या नहीं हुआ है, लाखों लड़कियों का सपना टूटा है, लाखों पेरेंट्स का सपना टूटा है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर और भय पैदा हो गया है। हो सकता है कि कुछ लड़कियां जो हॉस्टल में रहती है वो घर को अपने वापस आ जाएंगी। आज ये अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना नारा सफल करना चाहते हैं मोदी सरकार, तो उन्हें कहीं ना कहीं बेटियों की सुरक्षा और साथ ही जो स्नेहा के साथ हुआ है, उन जो दोषियों ने किया है, उन्हें सजा देनी ही होगी। ये हमारी मांग है योगी सरकार से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से। जिस तरह से आप लोगों ने ये न्यूज चलाया, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और मैं चाहूंगी कि इस तरह की घटना को आप लोग चलाइए ताकि उन बेटियों को इंसाफ मिल सके। हमारे शहर की बेटी थी स्नेहा, हमारे परिवार की बेटी थी और उसके साथ बहुत गलत हुआ। देखिए, सड़क का रास्ता हमारे लिए खुला है, हम संघर्ष करेंगे। और अगर इस पे भी नहीं रुकी तो आपने कल देखा होगा कि सासाराम के कुछ लोग थे, ये जब सासाराम की पूरी जनता, रोहतास जिले की पूरी जनता, बिहार के पूरे लोग जब यूपी में उतरेंगे तो वहां के गुंडे का एकदम होश उखड़ जाएगा। वहां की जो हमारे माननीय ये मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी कुर्सी डगमगा जाएगी। ये तो बस एक ट्रेलर था। जाते हैं क्या ये बुलडोजर केवल दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुसलमानों पे ये बुलडोजर चलेगा? बेटियां जब इंसाफ मांगती हैं, उनके पेरेंट्स इंसाफ मांगते हैं, तो उन्हें इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता है? केवल दलितों के लिए है बुलडोजर? आज उनको उतर के वो बुलडोजर उन दोषियों पे चलाने की जरूरत है,
वरना हजारों बेटियां अपने घर को लौट कर आ जाएंगी और कहीं ना कहीं उनके सपने दब के रह जाएंगे। अगर आज ये इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक से स्नेहा बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है। इसी तरह से हमारा जन आंदोलन करना करेंगे, यूपी में उतर कर करेंगे। और हमने फैसला किया है कि जब तक से हमारी स्नेहा बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक से हम नगर निगम में उसकी फोटो के साथ एक कैंडल प्रतिदिन जलाएंगे।